आकाश में जैसे सूर्य चंद्र तारा न हो, कोई सूची न हो, अकेला आकाश रहा हो, ऐसा वो है, तत्व है। ऐसा नहीं पता है कोई ब्रह्मांड न हो, ऐसा है ना, कोई विश्व न हो, कोई वस्तु न हो, ऐसा जो अनंत स्वच्छ आकाश है, तो वैसा वो तत्व है। ऐसा करके वितव्य वो हो गया, वो सब हो गया, वो नहीं दिखता है वो भी हो गया, वो दिखता है वो सब भी हो गया, ऐसा करके नहीं है। ऐसा करके उसमें है, वस्तु में है, बाकी कहीं नहीं है, वस्तु के सिवा कहीं है। वो कुछ भी पूर्वापर से बताते हैं, दूसरे संदर्भ होगा, सापेक्षता होगी, कुछ माने जो नहीं है उससे बताते हो ना, ऐसा लगता है। फिर खाली देखा हो मात्र उसके सापेक्ष बताते हो, दूसरे में ऐसा लगता है। वो दूसरे सभी लोग ऐसे ही बताते, वो दृष्टा दृष्टि भ्रांति से उसको बताते हैं, इसलिए वो हाँ, मानो कि आप वो जो नहीं है वो दिखता है उसे दिखाएंगे ना, तो नहीं है वही दिखेगा, वही ऊपर से उसमें तो नहीं है, वो जो दिखता है वो है ही नहीं, तो उसमें जो नहीं है उससे वो कैसे दिखेगा, ऐसा वो अष्टावक्र में तीसरा श्लोक ऐसा ही है कि वो अष्टावक्र जनक को ऐसा बता रहे कि तुम ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये विश्व, इन सबका साक्षी स्वरूप चैतन्य प्रकाश मान। तो ये सब बता मतलब ये सापेक्ष में बताया, ये साक्षी स्वरूप कि तुम इन सबके साक्षी हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बताना चाहिए कि ये सब जो दिख रहा है, इसके लिए ये शब्द ये एकदम अंदर का था, अनंत पूर्ण निरपेक्ष शब्द। ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़े डिक्शनरी में शब्द है वो, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में यूज किया होगा। ये जो है तो अनंत पूर्ण निरपेक्ष शब्द इसका एप्रोप्रिएट शब्द है, दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। और उसको खुला भी किया, पूरा लेटर में खुला भी किया। ये सापेक्ष शब्द है, ये परिकी शब्द है, दूसरी तक परिकी शब्द है, यह परिकी है, निर्भ्रांत है, निरपेक्ष है, अनंत संपूर्ण है। अरे माचिदा के शब्द बगैर भी वो अपने आप में अपना पूर्ण है, जो तत्व है वो और प्रकाश है वो पूर्ण, और वो दूसरा नहीं है। मैं जब मैं के साथ भी नहीं होता हूँ तो मैं ही है, तो सच्चा मैं। और वो भी कहा कि मैं भी व्याप्त होकर फिर अनंत पूर्ण निरपेक्ष शक्ति रहता है, अनंत में व्याप्त होकर, ऐसा उसका भी एक मोजा नहीं है, और वो भी महासागर में समा के वो भी अनंत महासागर है। जब मैं भी मैं नहीं है, और वो भी अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत में समाकर अनंत व्यापक समाकर अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत है। अपीयरेंस का मैं भी फिर नहीं है, और रियलिटी का मैं भी नहीं रहता है, और रियलिटी ही रहती है। अनंत संपूर्ण अपरिचित निर्भ्रांत। 12-8 हो गया। अच्छा चलो हम उठते हैं, आप बैठो, हम उठते हैं। इससे उसको वशिष्ठ ने चिदाकाश शब्द कहा, जो आकाश से भी अनंत जो प्रकाश है ना, उसको वशिष्ठ ने चिदाकाश कहा। वो एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो आकाश सिद्ध धातु को आकाश की जरूरत नहीं, खाली उपमा दी है उसकी अनंतता को और स्वच्छता को और निश्चलता को दिखाने के लिए चिदाकाश।
है प्रमाणभूत, तो आप क्या करेंगे? अहम ब्रह्मास्मि को कैसे आप क्लियर कैसे जाने? हमको तो है ना दूसरा कुछ करने का, जैसे रमन बोले ना कि मैं साधु को मैंने मंत्र जप ध्यान कुछ जानता नहीं हूँ, एकाग्रता समाधि, और बाद में जाना तो मुझे कभी इच्छा नहीं हुई जानने की, आकर्षण नहीं हुआ। तो हमको भी दूसरा कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है, आकर्षण नहीं होता है। हमको भी दूसरा कुछ पहले नहीं जानते थे, और जाना तो भी उसका आकर्षण नहीं हुआ, जानने की इच्छा नहीं। हमको एक ही है, क्या नहीं, रमण को क्या है वो हम नहीं मालूम है, हमको क्या है, हमको एक ही है कि हम नहीं। कोई भी स्तर पर, अस्तित्व के कोई भी स्तर पर, अब एकदम मिट्टी की रज लो या तृण लो या स्तंभ लो, मिट्टी की रज लो, चीटी लो, वहाँ से लेके आप कोई भी महेश्वर बोलते, महान ईश्वर बोलते हो ना, तो यदि उसमें अहम हो तो हमारे लिए वो कुछ है, और अहम के बिना उसका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता है। आप ऐसे बोलेंगे ये चीटी है तो अहम से, मिट्टी की रज है या तृण है या स्तंभ है या महान ईश्वर है तो अहम से सिद्ध होता है। अहम नहीं है इसलिए वो कोई कुछ नहीं है, और बस अनंत मान है। इसलिए ये भ्रम भी नहीं नड़ता है। ये भ्रम अहम से सिद्ध होगा, ये मैं हूँ, ये नख से सिद्ध, तो मैं ये इस देह में यह मुक्ति हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, वो भी अहम से सिद्ध होगा। और कहीं भी अहम नहीं है इसलिए ये भी सिद्ध नहीं होता है, पहले से इनने से, और वो स्वयं सिद्ध है। जो आकाश से भी अनंत जो प्रकाश है वो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण है। फिर उसका हमने फाइनल किया कि परम चिदाकाश परम ज्योति आत्मा। तो वो किसी पे भी नहीं होगा। वो ऐसा कहेंगे कि हमें वो कहाँ से उठता है, तो फिर वो आत्मा है, ऐसा चिदाकाश कुछ, वो ऐसा हमारा नहीं। हमारा तो जो जिसका आप चिदाकाश कहो या ना कहो, इसका आत्मा कहो या ना कहो, ब्रह्म परमात्मा कहो या ना कहो, सच्चिदानंद कहो या ना कहो, तो आकाश से भी अनंत प्रकाश है। तो उसका तो सोचना कहना सुनना नहीं, याद रखना भूलना नहीं, तो सच माने सोचने कहना सुनने वाला भी नहीं, वो कोई बात ही नहीं है उसमें, वो हमसे है सब बात। ऐसा ब्रह्म में ये सब बात होती है, तो बस वो स्वयं है, आकाश से बस स्वच्छ निश्चल निरंजन निराकार निर्विकार। तो हमारा ये है, हमको दूसरा इंटेक्ट नहीं है, दूसरा जानने की इच्छा नहीं, दूसरा आकर्षण भी नहीं समझना। जब हमने साधना के बारे में कहा ना, तो हमने ये बारे में कहा जो आकाश से भी बड़ा अनंत प्रकाश है, उसमें क्या होगा मालूम है कि वो सब टाइप का बताने वाला है ना, फिर वो पूर्ण ब्रह्म हो जाए। उसका मैं यह सिद्ध है, ये साक्षात्कारी है, ईश्वर साक्षात्कारी, आत्म साक्षात्कारी है, यह विश्व विभूति अवतार है, पैगम्बर है, जगत गुरु है, परम ज्ञानी परम भक्त है, फिर उसका कुंडा यहाँ पॉसिबल ही नहीं, इन्हें पहले। तो रमन ने कहा वैसे ही इसके बारे में भी कि आकाश से भी अनंत प्रकाश है, उसमें दूसरा कुछ भी कैसा भी दिखता हो तो उसमें हमको कभी आकर्षण नहीं हुआ और कभी जानने की इच्छा नहीं। कोई रमण के शब्द इसमें ले रहे, नहीं समझे? हम रमण की बात नहीं कह रहे। बोलो कैसा है? हमारे पास रमण के पास एक ही पॉइंट है, निश्चल, तो वो रहने को बताता है। और ऐसा शब्द आता है, मेरे मन में कभी उसका आकर्षण नहीं हुआ, इच्छा नहीं हुई। और ऐसी कौन सी वस्तु पहले से हमारे पास नहीं है? माने वो है और हम है, हमारा मन है, और हमारे में को वो हम, हमारा में वो है, और उसको वो निश्चल रहना है। ऐसा यहाँ नहीं है, नहीं समझ में आएगा कैसे कैसे, ऐसा नहीं है उसमें। और ऐसा बोलते हैं कि मुझे आत्मा साक्षात्कार हुआ, तो वो एक दृश्य सापेक्ष है। स्पंद ब्रह्म, जो स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, तो पूर्ण रमण जो है, अब ऐसे कोई भी विभूति हो इसमें अपीयरेंस,
तो स्फूर्ति ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म सापेक्ष है ना। और ऐसा कहे कि वो था और वहाँ वो जो आकाश जैसा आनंद प्रकाश प्रकाश था, तो वो था और प्रकाश नहीं, वो नहीं था और वो है ही, और वो था तो उसको प्रकाश नहीं, वो है ही और ये है ही नहीं। यदि इसके सापेक्ष भी कहो कि वो प्रकाश है तो वही है और ये नहीं है, तो उसके बदले ये सब कुछ हो जाता है। यहाँ ये नहीं हो सकता। ऐसा वसीट में भी है, बस एक ही वजह हमको हमारा अनुभव में, दूसरा हो सकता है लेकिन हमारा अनुभव में एक ही वजह कि वो आकाश से भी अनंत प्रकाश है, वो वसीट नहीं है, ऐसा वसीट में किया है। वो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और टोटालिटी में कुछ नहीं है, और टोटालिटी में सब कुछ है। ऐसा बीच में नहीं रखा है वसीट में, ऐसा हमारा है, हम नहीं है। और आकाश से भी अनंत प्रकाश है, माने हम नहीं है, माने टोटालिटी में ले जाने का कोई नहीं। सबसे बड़ा महाआकाश है अनंत स्वच्छ निश्चल, वहाँ से लेके पृथ्वी की रख तक तो कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप देखेंगे कि फिर वसीट में से शब्द लेकर फिर भी मैं को बड़ा करना ही होता है। मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम योग हूँ, शब्द बाद में आया, और अनंत पूर्ण निरपेक्ष पहले से। महाचिदाकाश पहले शब्द नहीं है, जिसमें मैं अनंत अनंत विस्तार वाला चैतन्य शब्द है कि होता है ना, ओरिजिनल है ना लेटर में। और अपरिचित शब्द है कि नहीं, और अपरिचित शब्द चैतन्य का पर्याय है, ये जड़ दृश्य का पर्याय नहीं। आभासाकार विकार का या स्फूर्ति स्पंद या दृश्य का पर्याय नहीं। वो तो मालूम है जो सत्ता प्रकाश है, जो ज्ञान है। जैसे कहा ना कि चूने के मकान में कभी भी हरियम शब्द जानने में नहीं आएगी। तो हरियम शब्द चैतन्यवाचक है ना, वो कोई वाचक नहीं। और अपरिचित शब्द है, निर्भ्रांत शब्द है। और अनंतपूर्ण निरपेक्ष शब्द, पृथ्वी भी परिचय है, ऐसा करके ले गए। कुटुंब भी परिचय, समाज भी परिचय, देश दुनिया भी परिचय, यह परिचय। वो चैतन्य प्रकाश में, चैतन्य सत्ता प्रकाश ज्ञान अनंत महाचिदाकाश, वो शब्द नहीं था तो भी अनंत विस्तार वाला चैतन्य। और मैं मुक्त मन से एक खुला आकाश के नीचे, पृथ्वी की परिपाटी पर एक वृक्ष के नीचे खुला मन से बैठा हूँ। वह शब्द तो खुला मन का अर्थ क्या होता है कि मन का जो कोई शब्द होता है तो वो कुछ नहीं होता है, इसमें मन नहीं होता है, और वो ऐसा प्रकाश होता है ना, ऐसा है ना। मेरे मुक्त मन से, मुक्त मन का अर्थ क्या होता है, मन से मुक्त। मन मुक्त होता है तो मन नहीं होता है, और फिर वो होता है अनंत प्रकाश होता है। ऐसा मेरे मुक्त मन से बैठा हूँ, ऐसा है। मुक्त मन क्या, मन मुक्त, मन से मुक्त मन माने मन यदि बदो तो नहीं। है ना, वो चाहे वो बहुत पीते ऐसा बोले ना, रेगुलर पीते, रेगुलर बहुत हैं, रेगुलर पीते माने रोज लेते हैं, रोज ज़्यादा लेते ऐसा नहीं, रोज लेते, वो अलग बात हुआ। रेगुलर। अच्छा, ज़्यादा लेते रोज ऐसा हैं? ज़्यादा लेते ऐसा नहीं, वो तो सब रिसर्च करके उसकी ऐसा है, सब डीप में जाएगी फिर लेगा, ऐसा है उसका। कैसा है, कोई भी वस्तु करेंगे तो एकदम डीप में जाएगी उसका, अच्छा, फिर वो करेगी, ऐसा उसका नेचर है।
ऐसा उसका नेचर है। ऐसा? कोई वस्तु एकदम डीप में जाएगी। ऐसा तो वो फिर ये स्टैंडर्ड है, वो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड ही होगा। ऐसा ना। ये भी स्टैंडर्ड है, वो भी ऐसा ही आता है। बराबर। कि आकाश से भी अनंत प्रकाश है, आकाश से भी अनंत प्रकाश है। तो अभी हमको ये दिख रहा है, ये जो प्रतीति हो रही है, संवेदन हो रहा है, सच्चा हो रहा है, तो अभी हम कैसे एग्जैक्ट जो है सो है रहे हमारे, तो उसका क्या है, उसका आंसर नहीं है। उसका एक ही है कि ये प्रकाश जो है उसमें दूसरा कुछ नहीं है, तो यानी ये मैं जो है ये नहीं है, तो मैं नहीं है, पूरा दृश्याभास भी नहीं है, ऐसा दोनों साथ साथ में है, मैं और दृश्याभास। प्रकाश से ये जानने में आता है, प्रकाश में ये नहीं है। प्रकाश अपने आप में इतना शुद्ध है, चोखा, शुद्ध चोखा है, और अस्तित्व केवल प्रकाश का है। जो है ऐसा लगता है कुछ भी, तो अस्तित्व प्रकाश का है। प्रकाश अपने आप में है ऐसा। सत्ता, सत्ता प्रकाश। जो वो छापने को बोला नहीं, हाँ प्रभु, उन्होंने 2-3 बार फोन मशीन बिगड़े, अभी रिपेयर नहीं हुआ। हाँ यदि ये चाय ले सुबह में तो दूध पी लेते हो, तो ये चाय भी ले सकते हैं, तो कभी ले सकते हैं, कभी नहीं, पहले के बाद में क्या है? ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। हम मान लो कि भाखरी में मसाला और दूध ले देसी गाना, तो उसके पहले चाय लेने की कि बाद में लेने की? बाद तो में जय सर को पूछ लेंगे, उसको बाद मालूम में है। ले तो एसिडिटी नहीं होगी कभी भी। इससे तो है, होती ही नहीं है, फिर भी ना, इससे एसिडिटी नहीं होती, नहीं होती। वो चाय से होती हाँ है। वो जो चाय है ना, हाँ, तो भी कुछ प्रसाद पाने के बाद तो ये तो अच्छी है। तो कितना टाइम ले सकते हैं मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछवा लेते हैं। 2-3 टाइम तो आराम से ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना ऑब्वियस है, देखी जाओ तो उसके बगैर तो कुछ नहीं। लेकिन हमको जो हमारा भ्रम है वो एकदम हम कह दे कि हम चलो मान भी ले आते, स्वीकार भी कि नहीं है, फिर ये तो रहता ही है जो हमारा लाइफ है। और ये सब विश्व हम जान लिया कि ये स्फूर्ति है, स्पंद है, दृश्य है, तो सत्ता प्रकाश है और सत्ता स्फूर्ति नहीं है, वो क्लियर है। तो शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से भी ये विवेक क्लियर है। फिर लाइफ कैसी होगी? मानो को असित की लाइफ है, सदाशिव की लाइफ है, राम की लाइफ है, यहाँ काकभूषण सरस्वती वाल्मीकि अगस्त्य की लाइफ है, पुरातन सिद्ध सनकादिक की लाइफ है, सप्तर्षि की लाइफ है, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि की लाइफ है। तो वो क्लियर है कि आकाश से भी अनंत प्रकाश है, और ये जो स्फूर्ति जो है वो नहीं है,
सत्ता ही है और स्फूर्ति नहीं है। वो लोग ऐसे क्लियर है और रहते हैं, और समाज भी माने वो प्रकाश से भी है। तो अस्तित्व के कोई भी स्तर पे वो प्रकाश को समाज में उतारते हैं, ऐसा उसको सत्शास्त्र के योगा से। तो फिर वो रहेगा और क्या, वो अनंत प्रकाश तो रहा ही है, और फिर स्फूर्ति तो रही ही नहीं है। तो वहाँ वो स्फूर्ति है, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी, वो सत्ता प्रकाश रहेगी, ऐसा। वो स्फूर्ति दृष्टि से वो स्फूर्ति लगेगी, लेकिन प्रकाश से वो सत्ता प्रकाश रहेगी, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी। इसलिए वहाँ स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, उसका आवरण विक्षेप मल नहीं रहेगा। और वहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान जो प्रकाशता है, जिसमें स्फूर्ति ब्रह्म नहीं है और स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म नहीं है, और उसका ये सब बाकी का जो सब है वो नहीं है, और वो ज्ञान है, वो सत्ता प्रकाश, वो प्रकाश है, सत्ता प्रकाश। सत्ता स्फूर्ति नहीं है, वो स्फूर्ति नहीं है, वो सत्ता प्रकाश है, वो चैतन्य सत्ता है, और वो अनंत महाचिदाकाश। तो वो लोग अनंत महाचिदाकाश है, और वो लोग वो चैतन्य सत्ता प्रकाश है, ज्ञान है, और स्फूर्ति नहीं है। ऐसा आपको जानना पड़ेगा। तो आपका स्फूर्ति दृष्टि से देखेंगे तो लगेंगे ये लोग है, तो वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ स्फूर्ति ब्रह्म नहीं है। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है, यही कृत्यता है, ये होगा। मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है, यही कृत्यता है। तो वो अपने से जुड़ रहे हैं कि आकाश से भी अनंत प्रकाश, तो वही आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने से ही ऐसा प्रकाश से हैं कि मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं आकाश से भी अनंत प्रकाश हूँ। वो शब्द यूज़ किया है अनंत शुद्ध चिदाकाश। हम शब्द ये करते हैं आकाश से भी अनंत प्रकाश। बोलो कैसा है? आपको जानने में आप क्लियर होना चाहिए। मैंने स्फूर्ति ब्रह्म से नहीं जानना चाहिए, सत्ता स्फूर्ति से नहीं जानना चाहिए, उनको सत्ता प्रकाश से जानना चाहिए। तो अनंत महाचिदाकाश कैसे, क्यों अनंत महाचिदाकाश रहे हैं वो कैसे? तो वो स्फूर्ति ब्रह्म नहीं प्रकाश थे, वो अनंत महाचिदाकाश चैतन्य सत्ता प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये सब पर्याय है। अनंत महाचिदाकाश, फिर चैतन्य सत्ता, जैसे अनंत महासागर तो जल सत्ता, उसमें ले लो तो सिमिली में, फिर चैतन्य सत्ता, फिर वो सत्ता प्रकाश, और वो प्रकाश ज्ञान, ऐसा। तो वहाँ ज्ञान प्रकाशता है, वहाँ स्फूर्ति ब्रह्म, ये स्पंद ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, उसका ये सब जो पूरा अनंत महाकाश से लेके पृथ्वी की हद तक, ये पूरा कोई ब्रह्म नहीं है, और आकाश से अनंत प्रकाश है, और वो अनंत प्रकाश है। तो आपको आपके दृष्टि में ये वशिष्ठ ऐसा लगेगा, तो वो ज्ञान प्रकाश से वो जानने में आएगा, और वो ज्ञान है, वो चैतन्य सत्ता है, प्रकाश है, और वो अनंत महाचिदाकाश है। इसलिए वो अनंत महाचिदाकाश प्रकाश है, वो वशिष्ठ नहीं है। और दूसरा कोई जो ब्रह्म में जो सब दिखता है वो कोई नहीं है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, ये निर्विवाद है, ये कृत्य है। क्यों कि आकाश से भी अनंत प्रकाश है, वो निर्विवाद है। तो ऐसा कोई कहे, कैसा तो जान के कोई भी बोल सकता है। तो वशिष्ठ जैसे प्रकाश से हैं, आकाश से भी अनंत प्रकाश, वो अनंत शुद्ध चिदाकाश कहते हैं कि मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश, हम उसको आकाश से भी अनंत प्रकाश कहते हैं। तो कोई कहे कि ये कोई भी सुन के जान के बोल सकता है, तो ये माने वशिष्ठ खाली बोलते नहीं है, ये वास्तव में अनंत शुद्ध चिदाकाश है। वो कैसे? दोनों साइड से है कि प्रकाश अपने आप ऐसा है, बस ये कहें हम, पर अनंत चैतन्य प्रकाश ही है, और भ्रांति रहित, संपूर्ण भ्रांति रहित है ये।
और जो बोलता है कोई भी जान के ऐसा, तो वो अपने आप को भ्रांति वाला मैं मानता है, जानता है, रहता है और बोलता है। ऐसा टोटल डिफरेंस है। जो भ्रांति रहित संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, जिसमें रजमात्र भ्रांति नहीं है, वो भ्रांति से रहता है और बोलता है ये तो नहीं। कैसे मालूम पड़ता है कि वो भ्रांति वाला है? वो ऐसा कहेगा, उसकी अपनी- एग्जैक्ट बोलेगा ना वो। बोलेगा एग्जैक्ट, वो तो कोई ऐसे शब्द की मारामारी की उसने, बाकी अपने आप को अनंत चैतन्य प्रकाश में अलग आइडेंटिटी मानना वहाँ ही गलती है, जो बोलता है ऐसा। और जो अनंत संपूर्ण चैतन्य प्रकाश रहे हुए हैं, उनको तो शब्द की भी मतलब बताने की भी शब्द उसमें आते हैं, स्फूर्ति में नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए जो जो शब्द का आभास आकार विकार है, हाँ। तो जो जहाँ सत्ता प्रकाश ज्ञान प्रकाशता है, तो वहाँ वो आभास आकार विकार नहीं है, शब्द नहीं है, वो वहाँ प्रकाश चैतन्य प्रकाश स्वयं ज्ञान है ऐसा। हाँ। वो प्रकाश। हाँ, तो उनका कुछ भी है तो चैतन्य प्रकाश है ऐसा। कुछ भी माने दूसरा कुछ है ही नहीं, स्वयं अपने माने आप दिखता में- हो, हाँ, ऐसा दृश्य दिखता दृष्टि हो। वाले को दिखता हो, तो भी एक्चुअली उसमें वो ज्ञान है संपूर्ण प्रकाश है। और वो सत्ता प्रकाश है, चैतन्य सत्ता है और अनंत महाचिदा है। हाँ, और उसमें ये किया है कि मान लो कि ऐसा जो आकाश से भी अनंत प्रकाश है, तो वो क्या है, तो आकाश से भी अनंत शांति है, ऐसा है। मतलब अभी तक किसी ने ऐसा प्रकाश हो या ना प्रकाश हो मालूम नहीं है, लेकिन ये एकदम आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, ऐसा है। उसे 17 अक्षर से ये आया है कि अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, वो सहज है 17 अक्षर। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, ऐसा मालूम नहीं है। शब्द में पूरा भी प्रकाश होता है कि नहीं वो मालूम नहीं, होता है ना, क्योंकि क्योंकि ये तो शब्द जो वशिष्ठ ने कहा कि शब्द कम पढ़ते हैं, ये शब्द नहीं है, प्रकाश अपने आप में शब्द अपने आप। को मर्यादा होती है। हाँ, तो ये मर्यादा यहाँ नहीं अर्थ होती। अर्थ है, शब्द परिच्छिन्न है, हाँ। तो अर्थ भी परिच्छिन्न होता है। हाँ, होता है, पर इसमें ये नहीं है, प्रकाश अपने और आप में अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, तो उसमें शब्द नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। अभी यहाँ जो शब्द होते हैं, ये प्रकाश है अपने आप में अपने आप, तो संपूर्ण ही है। और जो है सो जैसा है बिल्कुल वैसा ही प्रकाश है, ऐसा नहीं कि ऐसा कर। कौन सी वस्तु से जो है और जैसा है, वो कौन सी वस्तु से प्रकाश, ये जो शब्द है, अनंतता, संपूर्णता, संपूर्ण भ्रांति रहितता, ये सारे सब समावेश है इसमें, ऐसा प्रकाश। सब प्रमाण। समावेश, सब इंक्लूसिव है, अनुसिव है, समाया हुआ है सब। हाँ। कैसा सब, क्या क्या इंक्लूसिव है? अनंतता, संपूर्णता, संपूर्ण भ्रांति रहितता, ये जो जैसा है वैसा, तो अपने आप में अपने घन, तेज घन ऐसा। हाँ, वो भी परफेक्ट है कि वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। वो कोई जो जो स्फूर्ति है, उसकी कोई वस्तु नहीं है, नहीं है, कोई आभासा कर और स्फूर्ति का पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ऐसा घन है ऐसे। हाँ, नहीं, कहना ही नहीं है, नहीं, हाँ, है वो स्वयं है, वो कहना भी नहीं है, फिर नहीं वो तो नहीं है कहना भी नहीं है, और स्वयं है, सहज है। हाँ। आकाश से अनंत प्रकाश, क्या आकाश से भी अनंत प्रकाश? आकाश से भी हो सकता है। नहीं, एम्फासिस होगा। हाँ, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, ऐसा होगा। हमको नोट और पेन और व्हाइटनर देना।
जो चलते हैं ना उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो मिक्स होता है भ्रांति और तत्व उसका अलग अलग, जो 0 है कंप्लीट 0 ऐसा नहीं होता है, दूसरे कहीं पर भी चलता है। क्या चलता है? ये ज्ञान का सब उपचार चलता है वहाँ। तो एक क्लेरिफिकेशन आज जो हुआ ना, ऐसा अल्टीमेट कभी पहले नहीं हुआ था कि जो जल का स्वभाव है वो चंचलता भ्रांति नहीं है पर तृप्ति है, संतोष है, ऐसा तो आज हुआ। तो हमेशा ऐसा नहीं, जल का ये स्वभाव है कि उसको स्पंद माने होना। मैं और विश्व और मैं हाँ, और ऐसा। मैं और अंदर जो भी इच्छा वगैरह वृत्ति वगैरह, तो वो स्वभाव माने वही बस है। हो गया। इसीलिए सब खत्ता खाते हैं। वो ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान वाले भी वही कहते होंगे ना, ऐसा ही कहते हैं, वही एकदम इसलिए अहम को ब्रह्म कहते हैं। हाँ, ऐसा हुआ ना? हाँ ऐसा हुआ। पूछा जय प्रभु को, जरूर नहीं है, सुबह आएंगे तो पूछ लेना। हमको तो ऐसा लगा कि 4 वो पढ़ी थी मैं 1980। और बंटन ने उसको वर्ल्ड में हाँ प्रसिद्ध भी उन्होंने प्रसिद्ध किया उसने। हाँ पाल बंटन ने किया। क्योंकि वो इंग्लिश हाँ अंग्रेज था। न्यूज़पेपर के वो है ना, हाँ कॉरस्पॉन्डेंट था। उसके क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि कॉरस्पॉन्डेंट पोल बंटन हाँ इंग्लिश पेपर में इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया पुस्तक लिखा था उसने। ना, उसको क्या बोलते हैं, पेपर में होता है ना, पत्रकार। पत्रकार से ना, हाँ कॉरस्पॉन्डेंट। इसलिए उसने वर्ल्ड में दे दिया, पत्रकार से, है ना। पढ़ी दोनों वही पढ़ी मैंने, द सीक्रेट ऑफ इंडिया वही पढ़ी मैंने। उसने उसको कैसा पहचाना रमन को, पोल ब्रंटन ने? वो बहुत जगह गया था महाराज से। ऐसे पॉल ब्रंटन है ना बाप जी, वो ट्रेन में जा रहा था वापस इंडिया में घूम के, तो कांचीपुरम के शंकराचार्य थे परमानंद सरस्वती जी, उन्होंने आके उनको सूक्ष्म रूप से दर्शन दिए ट्रेन में, डिब्बे में, और कहा कि तू इंडिया से बाहर मत जा, अरुणाचलम जा। तो वो अरुणाचलम गए, तब से वो रमन महर्षि को। नहीं, वो बात हम नहीं कर रहे। हाँ, उसको वर्ल्ड में जो फेमस किया था, उसने क्या देखा रमन में? हाँ हाँ तो वो उस वक्त के 27 महापुरुषों से मिले थे, जिनका उस वक्त जो बड़े बड़े 27 महापुरुष सिद्ध पुरुष यहाँ भारत और तिब्बत में थे, उन सब से मिले थे वो। हाँ। और जो सत्य वस्तु है उसकी अनुभूति उनको वहाँ जाकर के हुई। वो कैसी हुई? अब ये तो वो उसने मुझे व्यक्त किया होगा ना? मैं वो नहीं पढ़ा। मैं किया नहीं किया? ये तो हमने पढ़ा नहीं आपने? मैंने नहीं, मेरी जानकारी में। रमण महर्षि के दूसरे रमण महर्षि से जिन्होंने लाभ लिया वो पापा रामदास, उनको भी मैंने पढ़ा है। उनका तो किसे उसका जितना भी आपने पढ़ा, हाँ, भले पोल ब्रंटन में नहीं ख्याल आया तो, लेकिन जितना भी उसका आपने लिटरेचर पढ़ा, उसमें रमन में क्या है वास्तव रमण में यानी शंकराचार्य जो अद्वैत मत का प्रतिपादित करते हैं उसको बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी शंकराचार्य जी महाराज ने तो फिर भी 3 पत्ते, अहम ब्रह्मास्मि, ये तो शुद्ध अहम। शंकराचार्य क्या है? अद्वैत। अद्वैत शंकराचार्य जी महाराज ने जो उस स्थिति का वर्णन किया है उसके लिए उन्होंने 3 पद काम लिए हैं, 3 शब्द, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। ये कुछ नहीं है तो हूँ या मैं, एक ही बात बस।
रमण में रमण में, यानी जो है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, बस है बस। और जी आप और, फरमाओ। और क्या? बस यही मुख्य बात यही है उनका, तो जो है कि लेकिन वो जो है हाँ वो व्यक्ति नहीं है, वो अनंत व्यापक हाँ, है, नहीं, वो वो अनंत- वैयक्तिक सार्वत्रिक है। व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। मैंने रमण नहीं। नहीं 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 नहीं, रमण को जो जानता है, जो रमण कह के बोल रहा है, या जो रमण को जानता है, जो रमण की समझ रखता है, वो रमण को भी जानता है। हाँ, जो रमण को भी जानता है उसकी बात करते हैं। अगर कोई अध्यक्ष था तो मैं जो समझा वो आप फरमाए, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हाँ लेकिन सब रमण को पकड़ते हैं। नहीं नहीं, रमण जो कहता है उसको पकड़ने की बात है। तो रमण ने तो यही कहा है। ऐसा ये रमण जो कहते हैं उसको, उसके बजाय रमण को पकड़ते हैं, इसलिए व्यक्तिवाड़ा होता है। हाँ हाँ, सब जगह और उसमें व्यक्तिवाड़ा नहीं है। सारे संत ये शरीर नहीं हूँ इसके लिए सारा प्रयास किया उन्होंने, और उस स्थिति में जो स्थित हो गए, उसके बाद लोग आए और उन्होंने शरीर को, शरीर सबको शरीर ने पूजा, ऐसा होता है। सबको, यानी जित आश्रम वाश्रम ये वो पद जो भी है, फिर वो नहीं थे। हाँ उससे तो हट करके जो चीज़ है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, खपाया और उसको प्राप्त किया। और ऐसा कहा कि सेल्फ इंक्वायरी जो आत्मविचार है, हाँ तो मैं कौन हूँ, तो ये मैं नहीं, हाँ जो है सो है। जी हाँ, हेलो हाँ हाँ नहीं ये क्या है, ये पाँच नहीं, वैभव अंग्रेज का क्या है? एड्रेस बताओ। वैभव बंगलोस। हाँ ये बारह नंबर वैभव वो अंग्रेज पत्रिका में बारह- आपको पत्रिका गेट दिया ना? नंबर 5 के पास, मैं गेट नंबर 5, गेट नंबर 5 सन एंड स्टेप के सामने। उनका बेटा आ रहा है। मुझे समझा देता हूँ ना। मैं यहाँ जो वैभव उसका दो, उसका दो। गेट नंबर 5 पाँच नंबर गेट है साहब, मैं आता हूँ। मैं महाराज उनको लेके जाऊँ, हाँ चलिए। वो पहली बार आए हैं बेटा, इसको बोले तो समझा देंगे। नहीं, तो आगे- आप ही जाइए। बाहर आ गया आप जाके। तो मैं लेके आता, हाँ, हाँ जी। आ गया। हाँ जी। अभी रमण बचपन में जो आए, रमण मलाई 1895, मैंने 16 साल के उम्र, बराबर। बाद में मौन रहे 11 साल। फिर उसको किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो चिट्ठी में लिख के दिया हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम योग। मैं रमण हूँ, ऐसा नहीं। तो लोग रमण को पकड़ते हैं कि ऐसा हुआ है सब में, उसका व्यक्तिवाड़ा हुआ है। तो आत्म साक्षात्कार यह है कि एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, वही आत्म साक्षात्कार। यहाँ हम ऐसे कहते हैं कि हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये आत्म साक्षात्कार ऐसा है कि वो जो अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, ये आत्मा है। तो इसका ये रियलाइजेशन है, वो आत्म साक्षात्कार है। तो वो रियलाइजेशन इसका नहीं है, वो उसका पर्याय है। वो प्रकाश है, तो प्रकाश से, प्रकाश की पहचान प्रकाश और शांति की पहचान शांति, तो वो उसका पर्याय है। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, तो वो जो पहचान है वो उसका पर्याय है, रियलाइजेशन। तो ये लोग इधर जोड़ के इसको बड़ा करते हैं और इसके मैं को और इसको पूछते हैं, पूजाते। तो ये इतना वो लोग वेदांत ब्रह्मज्ञान की बात करते तो भी इतना क्यों नहीं समझते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है समझना है। वो तो जानते हैं कि ईगो नहीं है, सेल्फ है, ऐसा बोलते हैं, आत्मा है, अहम नहीं है, वो सब बोलते तो है। क्या हो जाता है? और उसकी द्वैत ग्रंथि की लघुता ग्रंथि भ्रांति रहती है। ये हमारे गुरु कृपा से, हमारे शास्त्रों से, तो उसमें वो नहीं है गुरु शास्त्र ये मैं, तो कहाँ गफलत है? आपने पढ़ा कैसा है? प्रकाश से, शांति से, ध्यान से, शब्द बुद्धि से नहीं। क्या है?
बस एक महाचिदाकाश जो स्वयं है वही है, आकाश से भी अनंत है, और जो शांति है वो भी अनंत शांति है, केवल दूसरा कुछ नहीं है। तो ये सब आपको लग रहा है ना, उसमें ये कैसे प्रकाश हो रहा है? ये सब दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसमें ये प्रकाश कैसे हो रहा है? कैसे लग रहा है कि यही है? केवल प्रकाश ही प्रकाश रहा है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई भी दृश्य या कुछ नहीं है, केवल प्रकाश, केवल शांति। आप समझिए, ये दिख रहा है तो ये प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश ही रहा है, तो कैसे ये प्रकाश ही है, तो कैसे? स्वयं प्रकाश स्वयं अपने आप में इधर प्रकाश- व्हीकल नहीं रखा है ना, इधर ये मकान के पास नहीं। और नो, उधर नो पार्किंग है, वो देख लेना। कहाँ पर रखा है? देख लो जरा, सुशील बाबू देख लो, आपको समझ में आएगा कि अभी ये जो ये भाष रहा है, तो वो आपको हो रहा है कि आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, तो वो कैसे, वो कैसे? ये प्रतीत हो रहा है, उसके उसके सापेक्ष भी, उस सापेक्ष नहीं, उसमें भी अपने आप है, और ये सब कुछ नहीं है, ऐसा स्वयं प्रकाश। हम 16 साल की उम्र में 1895 में मदुरई से अरुणाचल से आए, जी। तो मृत्यु का अनुभव हुआ और हाँ आत्म साक्षात्कार हुआ हाँ। कि देह मरता है, मैं नहीं मरता हूँ, मैं देखता हूँ, हाँ। तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। मृत्यु का अनुभव करने के लिए उन्होंने किया था। तो देह का मृत्यु देखा मैंने, हाँ। तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो वो अलग पड़ गए देह से, आत्मा माने जो अनंत व्यापक है कि। और आ जाने के बाद वो मौन रहे थे, एक गुफा में अमुक वर्ष रहे, दूसरी गुफा में। जी। तो आप भी यहीं रहते हैं कि आप वहाँ रहते हैं? मैं तो अभी आया हूँ, गांव ही रहता हूँ मैं। बाकी वहाँ रहते हैं सर? हाँ हाँ तो इनको वचन मुद्दे पढ़ेंगे यहाँ रखने के लिए, हाँ हाँ। तो उसको सब दो, ये वो बना था ना सेठ, हाँ, वो इसको दो। पत्रिका तो आए ना 16 साल की उम्र में, तो अमुक गुफा में अमुक और दूसरी गुफा में अमुक और आश्रम तो लास्ट में मरे। हाँ हाँ अंडरग्राउंड में रहे थे। तो शुरू में उसको मौन तक गुफा में से तब पूछा कि आप कौन है, तो उसने चिट्ठी में लिख के दिया, अच्छा। मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। ऐसा नहीं कहा मैं ये रमण, लेकिन लोग रमण को पकड़ते हैं। उसने ऐसा लिखा, उसको पूछा कि आप कौन है, मैंने आपका स्वरूप क्या है, तो उसने लिखा मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, परम आकाश। ऐसा लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि मैं ये रमण हूँ। रमन हुआ। हाँ, और लोग पकड़ते हैं ये, उसका व्यक्तिवाद होता है। उसकी वजह से कोई गया भी नहीं, वो शरीर मात्र से है, वो तो पंच तत्व का है, तो सबका ऐसा, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, हाँ तो उसका भी वो वही पकड़ते हैं, सभी की सब ऐसा ही करते हैं। जितने अभी जितने पथ हैं, वो अनंत चैतन्य प्रकाश बताते हैं। यानी जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, साधारणतया सब में जाकर के मैंने ये गुरु सेवा के नाम पे भी जो लोग करते हैं, वो शरीर की सेवा करते हैं। तो वो लोग ने क्लियर नहीं बताया है, एग्जैक्ट रमन महर्षि तो साफ का ही है ना। तो फिर वो फिर क्यों देह को पकड़ते हैं? अब महाराज जी ये तो अब इसको तो कैसे बता सकता हूँ महाराज। उन लोगों ने यदि साफ बताया है, जैसे कि योगी कथामृत में परमेश्वरानंद ने लिखा कि मावतर बाबा जी और लाहिरी मासा और राम गोपाल महाराज सदा जागृत संत, तो उसके साक्षी में वो उसका बहन था, वो शिला खस के और वो भी प्रकट हुए काशी में, गंगा में। तो मावतर बाबा जी ने अपना इच्छा व्यक्त किया कि मेरे अनंत महासागर में एक तरंग रहे या समा जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उसने अपना
ये जो तरंग है महावतार बाबा जी, उसको अनंत माचिदाकाश महासागर में समाने का इच्छा व्यक्त किया। तो उनका बहन भी उतने पहुँचे हुए थे, तो उसने भी ऐसा कहा। आपने योगी कथन देखा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उसमें उसने ऐसा कहा उसकी बहन ने कि यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो रहो। उन्होंने व्यक्त समा जाने का कहा, हाँ निर्वाण बोलते हैं। हाँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो फिर हाँ, तरंग लोकल- रहे तो अनंत महासागर है। टाइमिंग के वो भी। हाँ, एड्रेस है, फोन है, सब है, टाइमिंग सब है उसमें, पत्रिका में एड्रेस, टाइम, सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 8 है। तो क्या कहा महावतार बाबा जी ने, क्या व्यक्त किया इच्छा, मेरे अनंत महासागर मेरा ये तरंग। तो उसने अपने को तरंग बताया, तो क्लियर तो किया है कि लोग तो उसकी आकृति को पकड़ते हैं, वो तो अनंत माचिदाकाश महासागर है। व्यक्त किया ना उसने, मेरे अनंत माने सब जो भी रियल सेल्फ रियलाइज है वो अनंत माचिदाकाश महासागर है। वो जानते हैं कि हम ये तरंग नहीं है, तो हम मेरा ये तरंग अनंत महासागर में एक तरंग रहे या समा जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसका बहन ने क्या कहा कि फर्क नहीं पड़ता तो रहो, रखो। तो बोले चलो आप में से परम पिता की इच्छा व्यक्त हुई है, ऐसा तो रहेगा ऐसा। तो उसको चिरंजीव बोले। लेकिन एक्चुअली चिरंजीव बना अनंत माचिदाकाश महासागर का है, नित्य बना, जी इटर्निटी, जी वो देह का नहीं है। देखा देह तो कभी भी कल्पांत में भी समाप्त हो जाएगा, ईश्वर भी नहीं रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टि स्थिति के प्रलय के संकल्प भी नहीं रहेंगे। जो बना है सो मिटेगा ही, हाँ, जो बना है सो मिटेगा ही, वो मिटेगा ही। जो बना है सो मिटेगा ही। मिटेगा ही, माने वो अभी भी दिखता है तो भी नहीं है, नहीं है। और अनंत माचिदाकाश महासागर है। क्लियर होता है ना? हाँ हाँ अभी भी बना है लगता है ना, तो भी अपीयरेंस है, है नहीं वो। है। हाँ, रियलिटी तो अनंत माचिदाकाश महासागर ही है। पर अभ्यास हो गया है, इसलिए ये भासता है। अनंत जन्म का अभ्यास होने से ये भासता है, जो है सो नहीं भासता है। हाँ, ऐसा है। माने ऐसा है, विपरीत भ्रम। माने वो लोग तो व्यक्त करते हैं, लेकिन पीछे वाले उसके पकड़ना नहीं चाहता ना कोई। आकार को पकड़ते। वो तो निराकार है। रमण ने कहा मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परमव्योम हूँ, कि सब एक ही अनंत माचिदाकाश महासागर है। जो जागृत है या अजागृत है, माने जानता है या नहीं जानता है तो वही, है, तो वही, है तो वही, दूसरा तो है नहीं। वहाँ कुछ नहीं। ऐसा है। सच बात, सच बात। तो जहाँ जो वो रहा है अनंत माचिदाकाश रहा है, तो वहाँ अनंत माचिदाकाश प्रकाश होता है। फिर अपना ये तरंगपना का भ्रम नहीं रहता है, बस इतना ही है कि नहीं? जी वही आत्मज्ञान है। मैंने रमन ने कहा एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वह है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, ऐसा कहा। तो देह में हूँ, वो अहंकार कहा। ब्राह्मण ने कहा देहो न हम, वो हम सो हम। तो देह में नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? तो बस अनंत माचिदाकाश तो अलग पढ़ दो, है ना। एक सती हो जाएगा। तो जो अनंत माचिदाकाश रहा है, तो वहाँ उस प्रकाश से वो भी अनंत माचिदाकाश रहा है। फिर मैं नहीं रहा है, फिर ये तरंग नहीं रहा है, अनंत माचिदाकाश। बस इतने तत्वबोध का फर्क इतना पड़ता है। सत्संग में जो आते हैं वो अपना सच्चा मैं को जान लेते हैं कि अपना सच्चा मैं अनंत माचिदाकाश महासागर है, और ये मैं देह हूँ, ये तरंग है, वो खोटा मैं है, ये नहीं है, ये खाली अपीयरेंस है। हमारा सच्चा रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी, इनफाइनाइट, इटर्नल, omnipresent, सुप्रीम डिवाइन लाइट, परम दिव्य ज्योति, परम चिदाकाश। तो मनुष्य देह में ये अपना और महापुरुष उसको जागृत हो सकता है। हमारे महर्षि के पास या किसी भी महापुरुष के पास जाने के बाद अगर ये हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर जाना नहीं जाना बात बराबर हाँ, ऐसा है। और ये तो है ही, है ही। हो या ना हो तो भी वही है, और पर दूसरा मेरे- भ्रम हो तो वो भ्रम कुछ नहीं है। मेरे संदर्भ में
किसी भी महापुरुष के पास आने जाने से, नहीं आने जाने से, अगर वो चीज़ एक घटित हो गई या उसमें स्थिति हो गई तो आने का मतलब है। नहीं तो कि कहीं भी जाओ, बाजार जाओ या यहाँ, वो बात बराबर है ना। लेकिन बाजार जाने में और यहाँ आने में फर्क रहेगा ही। बाजार में बाजार की वस्तु मिलेगी, यहाँ अपना नहीं, वो- माचिदाकाश मिलेगा। ये इस बात पे कह रहा हूँ मैं आपको कि जब रमण महर्षि के पास से इतने लोग आते हैं फिर भी पकड़ते उस शरीर को, तो अगर शरीर को पकड़ता है तो फिर वो चीज़ तो नहीं मिली उसको जिसके लिए जो रमण है। ये रमन ने ऐसा कहा है हाँ। कि जो शेर का शिकार है, हाँ, तो शेर के पंजे में आ जाता है तो वो छटक नहीं सकता। बस तो ठीक है। तो फिर मेरा कोई लेना देना नहीं फिर। वो कहा है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल उस तरह से भी ठीक है। इसलिए उसका निष्फल नहीं जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सब में प्रबुद्ध हो जाएगा। जी, वो पहले शरीर से जाएगा, हाँ, फिर उसके अंदर आत्मा में आ जाएगा, बस फिर अपने आत्मा में आ हो जाएगा। गया काम, फिर हो गया काम। आत्मा तो है ही, हाँ। महाचिदाकाश तो है ही। तो पहले शरीर से, फिर आत्मा से, शरीर से फिर वो थोड़ा शांति पाएगा, अपना थोड़ा ये दूसरा जो दिखता है वो शांत होगा विचार, फिर वो जो है वो प्रकाशेगा। किसी को डायरेक्ट हो जाता है वो तो पहले का। तो और जैसे रमन को उसने गुरु नहीं किया, शास्त्र नहीं जाना, वो बोलता मेरे को जानना की इच्छा भी नहीं है, उसका आकर्षण भी नहीं है साधना का, और पूरे लिखा है। जब सब हो गया तो फिर अब क्या तो जानना माने है। वो स्वयं सिद्ध है। तो दूसरा अपने से स्वयं सिद्ध भी हो, स्वयं जागृत भी हो सकता है कि भाई ये नहीं है, ये है। वो तो है ही प्रथम से, नया आता नहीं। पर ये तो हुआ नहीं, ये जो भास है हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, इसलिए क्लियर हो जाएगा। अनंत महासागर अपने में लहर दिखे तो भी स्वयं अनंत महासागर ही है। अनंत महासागर में लहर दिखे तो भी स्वयं अनंत महासागर ही है। वैसे अनंत महाचिदाकाश में ये जीव लहर दिखे तो भी अनंत महाचिदाकाश। बिल्कुल तो वो बाजार में जाएगा और यहाँ आएगा, उसमें फर्क तो पड़ेगा ही। बाजार में उसको बाजार की वस्तु मिलेगी, यहाँ उसको अपना अनंत महाचिदाकाश मिलेगा। हाँ, शुरू में उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो शरीर से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे अंदर फिर आत्मा तक पहुँचेगा, फिर अपने में भी अपने आत्मा तक पहुँचेगा। फिर तो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, एक ही अनंत महासागर। फिर कोई अलग अलग तरंग नहीं है, फिर कोई ईश्वर जीव गुरु शिष्य समष्टि व्यक्ति सूक्ष्म स्वर कारण करे, ऐसा कोई भेद नहीं है। जैसे आकाश अपने में आकाश ही है, वैसे चिदाकाश अपने में चिदाकाश ही है। ब्राह्मण ने कहा मैं निराकार हूँ, लिख के दिया मौत है, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम हूँ। तो बड़े शरीर से शुरू करें, लेकिन उसके फिर शब्द निष्फल नहीं जाएंगे। उसने जो व्यक्त किया है उससे फिर वो जागेगा कि वे सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ सरेंडर है ना। यदि आप ज्ञान से कर सकते हो तो मैं कौन हूँ, तो फिर ये मैं नहीं हूँ, फिर तो जो है सो है। फिर भक्ति से कर सकते हो सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण कि भाई वही सब कुछ है, तो उसमें भी आप वहीं पहुँचेंगे। तो शब्द अलग अलग है, कोई चिदाकाश का है, कोई ईश्वर का है, वर्णन से ज्ञान से वो चिदाकाश कहता है, भक्ति से वो ईश्वर कहता है, जी। तो कोई फर्क नहीं जी है। हाँ। शब्द के भेद है, वस्तु में भेद नहीं है ना। जी, ऐसा यहाँ आए आप, फर्स्ट टाइम आए ना। हाँ पहली बार। हाँ, तो आपको कैसा प्रकाश हुआ? अरे आनंद, ये व्यवस्था ही होगी क्योंकि मैं तो पहली बार आया। आपको मैंने रिंग किया भाई, तू महापुरुषों को दर्शन करने चले, फिर आपने फरमाया कि आपको कैसा प्रकाश हुआ? आनंद, मतलब वृत्तियाँ एकदम एकाग्र होकर की वृत्ति में कोई विचलन नहीं है वृत्ति में। क्या कहा? वृत्तियाँ एकाग्र होके एकदम कोई मिश्रण नहीं है, आनंद। मैंने दृष्टियाँ नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल वृत्तियाँ नहीं है।
परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। आप कृपा करना महाराज बस। तो हो गया प्रकाश। हो गया। और आपको पूरा पोज ले लिया ना, हाँ, लिया उसमें सब आ गया लिया। है ना। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। सर्वत्र सदा एकमात्र अनंत पूर्ण परम तत्व। हो सकता है कि गुजरात अहमदाबाद आने का यही लक्ष्य हो ऐसा ही मालिक। हाँ, ऐसा लगता है कि यानी ये भेंट हो सके, आपकी कृपा मिल सके, शायद इसलिए यहाँ लाया गया हूँ मैं। वही तो है, वो अंदर की प्रेरणा ही है। हाँ, हम ऐसा कहते हैं कि जिसको माँ चिदाकाश बुलाए वही यहाँ आए। ऐसा ही लगता है महाराज। जो अभ्यासी संस्कारी है और उसमें उदय हुआ है, प्रकाश हुआ है, जागृति हुई है, उसके लिए सीधा है, डायरेक्ट है, जो है सो है। तो प्रथम से नया आता नहीं है, खाली दूसरा देखना नहीं है, तो बहुत फिर सुंदर। स्वयं सहज है, बहुत सुंदर, है ना। बहुत सुंदर। तो आप यहीं रहते हैं ऐसा? हाँ, कहाँ? सुभाष ब्रिज। बस फिर यहाँ से कितना 1 घंटा होता है? नहीं, पास में 6-7 किलोमीटर, मतलब 15-20 मिनट में। ए सुभाष ब्रिज कहाँ है? आरटीओ वार्ड से आगे सुभाष ब्रिज। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है? कितना? 20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट। ट्रैफिक है तो थोड़ा ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा, बाकी 15 मिनट पहुँच जाता। आधा घंटा में अंदर। अंकुर 4 रास्ता हो गया वार्ड चौके सीधा। अच्छा, आधा घंटा तो नज़दीक ही है। हाँ जी हाँ, तो सुबह बैठते हैं 8 से 12 और शाम को 4 से 8। और एड्रेस फोन सब है, सब 7 साल से इधर है। हाँ, मैं 2011 में आ गया था इधर। अच्छा, तब हम नर्मदा में थे। अच्छा। भरूच जाडेश्वर चौकड़ी हाईवे है जो अहमदाबाद को हाँ गया हाँ है। हाँ। भरूच जाडेश्वर चौकड़ी से पूर्व निकोरा 13 किलोमीटर, एकदम नर्मदा तट पर आंबा वाली। 19 साल वहाँ आनंद किया, अच्छा। सामने कबीरवाड़ा। हम 2000 हम थे उधर 1993 से 2012। पहले विंटर और समर में वैकेशन में सब लाभ ले सके इसलिए वैकेशन में फूल जाते थे, पर मैं लास्ट 7.5 साल तो कंटिन्यू 2012 तक और नर्मदा में बहुत परम शांति, एक ही शब्द में परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद, परम शांति। अरे एकदम निर्जन एकांत पवित्र स्थान और आम के पेड़ के नीचे अच्छा। मस्त आनंद। और बैठते थे एकदम नर्मदा पर, तब तो नर्मदा फूल थी। बाद में मेघराज की मेहर की वजह से फर्क पड़ा थोड़ा, फिर ये साल तो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। फूल आई फिर 25 दरवाजे खोलना पड़ा। मालसर में भी हम रहे, बड़ोदरा से मालसर में, नर्मदा में अच्छे रहे। यहाँ तो 6 अगस्त को आए हम अभी नर्मदा से। मालसर से आए, मालसर के पहले गांधीनगर थे, वहाँ योगा सिक्का प्रकाश। फिर उसके पहले शिवरा थे, देगाम कपरमुख के बीच में उत्कंठेश्वर मंदिर। गांधीनगर से जाएंगे सीधे चिलोड़ा चौक 4 रास्ता से देगाम से उत्कंठेश्वर, उससे उत्तर में 15 किलोमीटर शिवरा। एकदम वर्जिन नेचर, कुमार का कुदरत है, एकांत पवित्र शांति, कोई रोड या वाहन, धुआं यंत्र, मीट कारखाना कुछ नहीं, कोई गांव शहर कुछ नहीं, नीम के पेड़ है, खेत है, एकांत शांति पवित्र। हम ऐसा ही पसंद करते हैं, यहाँ कोई ना हो, कुछ ना हो, कुछ होता ना हो, आकाश और धरती और आत्माराम ऐसा ज़्यादा रहे पहले से। तो पत्रिका में वेबसाइट है, उसमें वीडियोस हैं और अच्छा। हाँ फोटोज हैं बाकी। तब तो वो तो व्यापक हुआ।
विचरे बहुत पूरा भारत अच्छा कोना कोना एवरेस्ट तो कन्याकुमारी जगन्नाथपुरी भी तो आता है। हिमालय लगभग तो बाकी नहीं है पूरा अच्छा गंगा और भारत की सब गंगा लगभग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान के बारे में माने ये भारत है वो ये उसकी संस्कृति है और ये उसका देश है उसकी संस्कृति ये रक्षा हो जाएगी महाराज इसकी है। रक्षा हो जाएगी क्योंकि अभी तो बड़ा विकट समय आ गया अभी ये तो उसको कैसी उसकी जो प्रेरणा होती है ना वैसे होगा तो उसमें ऐसा लगता है कि वो संपूर्ण कल्याण स्वरूप है जी ऐसा अपनी मर्यादित दृष्टि से कुछ भी दिखो भला बुरा कुछ बड़ा छोटा लेकिन वो जो है क्योंकि वो जो समष्टि सत्ता है परम सत्ता है तो उसकी प्रेरणा से ही ये समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय के संकल्प है ब्रह्मा विष्णु रुद्र है ना। जी महाराज खुद कृष्ण थे तो भी महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसा कारण बताते हैं कि पृथ्वी में जब ऐसा बढ़ जाता है तो वो उसको समाते हैं ऐसे ऐसा अपने को ऐसा लगता है कि युद्ध हो रहा है लेकिन पृथ्वी जाती है ऐसा शास्त्र में व्यास मुनि ऐसा रचना करते हैं उसके अंदर आनंद हमको बड़ा बुरा हमारी टूकी दृष्टि में लगता है लेकिन उसकी दृष्टि में तो सब वही है दूसरा नहीं है दूसरा होता नहीं तो दूसरा कुछ दिखता है तो वो रहने नहीं देते हमने सुना था ऐसा पढ़ा था हम कृष्ण परमहंस के संघ में चारों में 5-6 साल बैठे महेंद्रनाथ गुप्ता महेंद्रनाथ हाँ 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 एम श्री मस्जिद हाँ, से हाँ, रामकृष्ण हाँ, गौतम एम बसामती बाद में उसको भी ईश्वर साक्षात्कार हुआ परम चैतन्य का बाद में उसके साथ स्वामी मैंने नित्यात्मानंद रहते थे रामकृष्ण गौतम की स्क्रिप्ट लिखते थे एकांत में रहते थे और उसी में रहते थे तब उसके उद्गार थे साक्षात्कार के बाद कि ये मिट्टी ऐसी नहीं है कि जो खोटा ज़्यादा टिके अच्छा बस ठीक है फिर क्या है तो ये समाधान है हाँ हो गया समाधान आगे इसमें समाधान है कि नहीं। ओ हो गया ऐसे बोले श्री मोहि जो रामकृष्ण परमहंस के चरण में 6 साल बैठे 5-6 साल और रामकृष्ण गौतम गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण हाँ तो बाद में उसके जगबंधु ब्रह्मचारी दूसरे प्रेसिडेंट थे बेलूर मठ के स्वामी शारदा उसके शिष्य थे जगबंधु और फिर संन्यास भी लिया तो स्वामी नित्यात्मानंद तो वो उसके चरण में बैठ के वो उससे लिखाते थे कथा में और साथ में वो जैसे महेंद्रनाथ गुप्त ने रामकृष्ण के वचन लिखे वैसे वो नित्यात्मानंद स्वामी ने श्रीमद के महेंद्रनाथ गुप्त के अच्छा, वचन लिखे वो भी लिखा है। 16 भाग है श्रीमद दर्शन अच्छा हिंदी में है हाँ हाँ श्रीमद दर्शन ऐसा तो उसमें वो ऐसा लिखा है नित्यात्मानंद का कि महेंद्रनाथ गुप्त बोले कि ये मिट्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें खोटा ज़्यादा टिके ये हमारा समाधान है बस हो गया प्रश्न का जवाब आ गया आ गया हो भले हमको ऐसा लगे कि ये तो सब जया। सर्वनाश हो रहा है हाँ लेकिन हो जाएगा वो नहीं होगा ठीक है लोग क्लियर कर रहे हैं होगा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। महाभारत में देखो तो किसी को शांति नहीं पांडवों को। अरे महाभारत युद्ध जीता तब मरना मारना ही हुआ, जीता अश्वमेध किया सारी पृथ्वी के है ना ऐसे बची हो तो भी उसको शांति नहीं हुई युधिष्ठिर को, फिर भी हिमालय में जाके अपने को गाल किए 5 पांडव 5 बिल्कुल हाँ तो लेकिन उसने क्या बताया थे अर्जुन को, वो बोले विषाद मोह शौक हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूँ, ये तो हमारे है ना, हम मारेंगे मारेंगे, जीतेंगे तो भी क्या हारेंगे तो भी खुद को रहने वाला तो है नहीं। तो उसने कहा
11वें अध्याय में दिव्य चक्षु देकर बताया विश्वरूप दर्शन कि मैंने इनको पहले से ही मरे हुए हैं तो तुम मानते नहीं हो, तुम निमित्त तुम मरे पड़े हैं। तुम निमित्त हो, तुम्हारा छात्र धर्म है हकीकत। और ये भी कहा शुरू में कि आत्मा जन्मता भी नहीं, मरता भी नहीं, और देह है वो सच्चा नहीं है, उसका जन्म ना विकार नाश है, उसका सुख दुख है। तो देह सच्चा नहीं, आत्मा सच्चा है। तो दूसरे अध्याय में ही कहा वासवती जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे जीर्ण देह को छोड़कर आत्मा जीर्ण देह को छोड़ के नया देह धारण करता है। आत्मा जन्मता मरता नहीं है, हाजिर होता। हमको ऐसा लगता है ये कोई जन्मता है, जीता है, सुखी दुखी होता है, मरता है, तो वो देह का है, हम आत्मा का नहीं है। यही तो रमण में है, ये हम आत्मा है, हम देह नहीं है। देहो ना हमको, हम सो। तो देह दृष्टि से हमको सब लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आत्मा को वही गीता में पूरा बताया कि देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वेषु देहेषु न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो देहि नित्यम, देहि माने आत्मा, वो नित्य है, अवध्ययम, उसका वध नहीं हो सकता है। देहे सर्वेषु भारत, सर्व देह में आत्मा नित्य है, उसका वध नहीं हो सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम् अर्हसि, इसलिए सर्वभूत में तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा शोक करना उचित नहीं है, आत्मा अजर अमर है। और देह करना शोक करना उचित नहीं है, तो आत्मा देह नहीं है, देह नहीं है ना। हाँ, तो समाधान आत्मा को जानने से मिलता है, देह को देखने से नहीं मिलता है। तो प्रश्न होता है, शंका होती है, ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन वो नहीं है, उसका हम देखते हैं। अरे उसका देखो तो उसमें कुछ नहीं होता है, तो आकाश जैसा है और अनंत प्रकाश, अनंत शांति। क्लियर नहीं है? हमको तो क्लियर है, हमको भी क्लियर हो जाए महाराज, कृपा करो आप ऐसी। हुआ ना। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, गीता तो पढ़िए ना। हाँ हाँ, नैनम दहति शस्त्राणि, है ना, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो इसको शस्त्र छेद सकता नहीं है, अग्नि हाँ जला सकती नहीं है ना, जल भिगो सकता नहीं है, वायु सुखा सकता नहीं। अच्छेत्योयम अदाह्योयम अक्लेत्यो अशोचेव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलोयम सनातन, है ना। तो फिर अब आत्मा को जानो, ये क्यों देह को जान देखते हो और उसका शोक करते हो, जन्म मरण का और सुख दुख का, है ना? सब संपूर्ण प्रकाश है आत्मा का। बस उस सिंह का पंजा आप बता रहे थे वो। हाँ फिर वो बच नहीं सकता, माने वो मुक्त हो जाता है, फिर वो नहीं है उसमें नहीं जाता है, वो है वो रहता है। निराकार चिदाकाश परम ब्रह्म, आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। यहाँ ये है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। माने जो सच्चा चोखा खुला आर पार होता है और सरल सीधा साधा होता है, उसके लिए डायरेक्ट है। सच बात। कि भाई तुम स्वयं हो, उसको कुछ करना पाना जानना अनुभव करना नहीं हो, प्रथम से नहीं आता नहीं है, खाली उसको दूसरा करना नहीं, दूसरा देखना नहीं, दूसरा जानना नहीं है। सुभाष ब्रिज से वो रास्ता वलाद आश्रम जाता है नहीं? हाँ, सुभाष ब्रिज का रास्ता ही वलाद आश्रम। तो पहले थे वो बराबर थे, जूने थे ना पहले जो स्वामी हो गए माधव पीर। और उधर दूसरे भी कोई महात्मा है, उधर बोर्ड आता है, दूसरे भी कोई है, उसकी परंपरा है शायद, वो सच्चिदानंद का ऐसा कुछ नाम था, और सब उसकी 11वीं पीढ़ी है, ऐसा कुछ मालूम नहीं।
उसने, हम ऐसा कहते हैं, यहाँ आते ना, 7 खंड के 760 करोड़ को, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करना। 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। आनंद। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। और शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं। इसे दूसरा कुछ सोचना, कहना, सुनना नहीं है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये तो प्रथम से नयातन, एक ही अद्वितीय, अनादि अनंत और अनंत संपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं। प्रकाश और शांति ही है, दूसरा नहीं देखना है, बस दूसरा नहीं करना है ना, एकदम क्लियर। हम तो पहले से ऐसे ही है, हम ऐसा कि कोई फिलोसॉफी की जरूरत नहीं, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अपने से मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो, अपने से मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो, सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो, सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो, सादा जीवन, उच्च विचार, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम। ऐसे हम रहे हैं और ऐसे हम प्रकाश कहते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम। प्रश्न ही कहाँ है, शंका कहाँ है? जो है सो है, नहीं है वो नहीं है, नहीं है वो देखना नहीं है कि नहीं? सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा है कि नहीं? देख ही सकता नहीं। वैसे आत्मा ने कभी अज्ञान नहीं देखा, तो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य और अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक आकाश जैसा है आत्मा, प्रकाश शांति। तो उसने कभी अंधकार, अज्ञान अंधकार नहीं देखा और दुख अशांति नहीं देखा। वो तो नहीं है वो देखते हैं, इसलिए अज्ञान अंधकार और दुख अशांति दिखता है उसको देखो तो प्रकाश और शांति ही है। सूर्यनारायण भगवान को देखो तो प्रकाश ही है, फिर दृश्य में देखे तो सब दूसरा दिखेगा, लेकिन सूर्य में दृश्य नहीं है, सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं है। वैसे आत्मा में भी अज्ञान अंधकार नहीं है, और ये दृश्य के का जो अज्ञान का जो दुख अशांति है वो भी आत्मा में नहीं। क्लियर है ना? शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करना। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, 7 घंटे उसी शांति में हमारी स्थिरता हो रही है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाँ, वो कृपा। वो शांति तो स्थिर ही है। तो हमको क्या बोले, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। ठीक है। प्रश्न कहाँ से आता है? दूसरा कुछ करते हैं वहाँ से प्रश्न आता है, लेकिन वो दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए शांति तो है ही। पर अनुभूति में तो नहीं है महाराज, है तो सही, पर अभ्यास जो है सूर्य है वो अंधकार को नहीं जानता,
वैसे अनंत महासागर है, वो तरंगों को नहीं जानता है। वैसे हम अनंत महाचिदाकाश महासागर है, तो वे दृश्य के तरंगों को नहीं जानते। पर आपकी अनुभूति स्थिति और मेरी अनुभूति स्थिति में फर्क है महाराज। आप अनंत महासागर में, महाचिदाकाश महासागर अपने में, आप अपने अनंत महाचिदाकाश महासागर में अपने को जो तरंग मानते हैं, तो आप अनंत महाचिदाकाश महासागर ये तरंग नहीं है। ये देह मैं हूँ, ये आप नहीं है। और सारा का सारा, पूरा का पूरा सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है। तो सब सच में वो है तरंग, ये तरंग नहीं है। ये मैं देह हूँ, ये तरंग नहीं है कोई। और अनंत महाचिदाकाश महासागर है, वो सब है। आत्मा रूप से सब अनंत महाचिदाकाश महासागर है, देह रूप से सब ये तरंग है। क्लियर नहीं है? स्वयं महाचिदाकाश और क्लियर होता है ना? तो आप देह रूप से मानते हैं, इसलिए आपको शंका होती है। हाँ, और आपको आत्मा रूप से जानते हैं, तो आप अनंत महाचिदाकाश महासागर है। शंका वास्तविकता तो यही है। हाँ, वास्तव यही है। तो हम यदि ये जो नहीं है वो न रखे और है वो रहे, बस इतना ही। आगे तो नित्य की ज्ञान यही है, सच्चा ज्ञान, कि सच्चा हम अनंत महाचिदाकाश महासागर है। हम ये मैं देह हूँ, ये तरंग नहीं है, बस हो गया। है वो है, नहीं है वो नहीं है। हमारा उल्टा हो गया है, ये जो है वो दूसरा है और हम ये है। माना अनंत महासागर दूसरा है और हम ये तरंग है, तो फिर सीधा करेगा कि हम अनंत महासागर है, हम ये तरंग नहीं है। रमण में यही है कि महासागर तरंगों को नहीं जानता, तो हम महासागर है, हम ये तरंग को नहीं जानते। महाचिदाकाश सेल्फ देखो ना हमको, हम सो हम, तो देह में नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। उसने ही कहा, रमण ने कहा, सब यही कहते हैं। सब अलग अलग भाषा में, शब्दों में कहते हैं ऐसा। कोई सोहम कहेगा, कोई कुछ कहेगा, शब्द अलग है, बाकी जो बात तत्व है, तत्व तो एक ही है। जैसे आकाश एक ही तत्व, एक ही है, वैसे चिदाकाश एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। तो ये मैं हूँ, ये विश्व है, ऐसा भेद चिदाकाश में नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश। वैसे अनंत महासागर में अनंत लहर है, ऐसा भेद अनंत महासागर में नहीं है। अनंत एक रस निराकार जल महासागर, सब जल ही जल है, अलग तरंग नहीं है। वैसे सब चैतन्य ही चैतन्य है, ये अलग मैं तो वो यह नहीं है। ये अपियरेंस है, दिखाओ मात्र, और ये रियलिटी है। अनंत महाचिदाकाश है, वो रियलिटी है। पर अनंत दृश्य है, दृश्य के भेद है, वो अपियरेंस है, खाली दिखता है नहीं। जैसे स्वप्न है, तो उसमें अनेक दृश्य है, लेकिन जागृत एक ही है। जागृत से ही अनंत स्वप्न दृश्य भासता है। तो दृश्य में सब अलग अलग है, लेकिन स्वप्न में, लेकिन जागृत है और स्वप्न नहीं है। तो ये स्वप्न है, वशिष्ठ राम को कहते हैं योगासन। ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो चिदाकाश है और जगत स्वप्न नहीं है। ये हम स्वप्न पुरुष है, ये दिख रहे हैं वो हम स्वप्न पुरुष है, और सच्चे हम चिदाकाश है। जो लहर है वो आपस मंत्र है, और जल है वो वस्तु है। जल हाथ में पकड़ो, हाथ में लो तो लहर, हाथ में लो तो जल ही हाथ में। वैसे ये मैं सबका है, उसको अंदर से जानो तो सब अनंत महाचिदाकाश है। और वशिष्ठ राम को कहते हैं आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। अनंत स्वच्छ निश्चल निरंजन निराकार निर्विकार। आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, चिदाकाश में वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। माने ये मैं नहीं है, पर अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये काली टिप की कलंक नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये तो क्लियर है ना? तो ये भ्रम रख के प्रश्न होता है। ये भ्रम नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं है। और परम शांति महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ मतलब ये भ्रम, जैसे काली टिपकी का भ्रम हो तो भी काली टिपकी कलंक नहीं है।
वैसे अहंकार का भ्रम हो तो भी वो भ्रम नहीं है। रमण कहते हैं कि इको मस्ट डाई, अहंकार मरना चाहिए। तो कैसे? तो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। माने वो है और मरना है ऐसा नहीं, वो है ही नहीं। रमण कहते हैं अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, यही अहंकार की मृत्यु है। वो नहीं है, वो उसकी मृत्यु है। ऐसे स्वप्न पुरुष मरना चाहिए नहीं, स्वप्न पुरुष है ही नहीं, जागृत है और स्वप्न पुरुष है ही नहीं, वही उसकी मृत्यु है। वैसे ये स्वप्न पुरुष है, ये विश्व स्वप्न है, वास्तव में अनंत महाचिदाकाश है। तो ये स्वप्न भ्रम नहीं है और परम शांति है। क्लियर होते हैं? सुना बराबर? बराबर, कि ध्यान नहीं था? ध्यान पूरा ही था। इस ध्यान के लिए यहाँ लाया गया हूँ। है ना क्लियर? बाप जी आपने एक फोटो लो हमारे बच्चे। ये जरा सुशील प्रभु ले देना। सुशील प्रभु, नमस्कार दोनों बैठते हैं। सुशील प्रभु के चरणों में। हाँ हाँ इनका मोबाइल में फोटो ले दो, जैसा कहे वैसा। आओ।